It's a very different, interesting character. I think the character that he's thought of for me, I don't feel like that conventional heroine. बुच्ची बाबू है, मैंने उनको लास्ट टाइम राउडी डायरेक्टर बुलाया था, इस टाइम मैं उनको सबसे क्यूट डायरेक्टर बुलाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी कॉन्फिडेंस और इतने प्यार से डायरेक्ट किया है. Filmmakers have a certain idea what a heroine should look like. लज्जा होना चाहिए, अगर बिकिनी में दिखेगी तो सिर्फ बड़े पर्दे पर हमारे फिल्म में दिखेगी. तो जानवी कपूर की रीसेंट फिल्म पेट डी में उन्हें हाइपर सेक्सुअलाइज किया गया है. उनके और रामचरण के कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां पर लिटरली सेक्सुअल असॉल्ट रोमांटिसाइज किया जा रहा है. एंड जब इस पर पैन इंडिया ऑडियंस का भर भर के बैकलैश आया तो फिल्म के डायरेक्टर ने न सिर्फ अपोलोजाइज किया है बल्कि उन्होंने फिल्म में से उन सीन्स को कट करने की भी एश्योरेंस दी है और कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि इन चीजों का इतना बड़ा आउटरीच हो जाएगा. एंड इसके अलावा जानवी के कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं जहां एलिजेटली जानवी इज क्लेमिंग कि उन्होंने और रामचरण ने डायरेक्टर को कॉल आउट किया था कि इतने ऑब्जेक्टिफाई करने वाले सीन्स उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं. जिस सब के बाद लोग जानवी के पीआर को भी कॉल आउट कर रहे हैं कि अभी उन्हें ये विक्टिम नरेटिव प्ले करना बंद कर देना चाहिए. तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना. तो जानवी कपूर का रोल इन फिल्म पे दी अभी फिल्म के रिलीज होने के बाद से कंट्रोवर्सीज में नहीं है. एज इन जब से ट्रेलर रिलीज हुआ, कुछ स्पेसिफिक शॉर्ट्स वायरल चले गए इंटरनेट पर, तब से ही इस चीज के अराउंड काफी ज्यादा इंटेंस रिएक्शंस लोगों के आ ही रहे थे. लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने थिएटर्स में फिल्म के कुछ बहुत हद से ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल सीन्स को देखा तो उन्हें फील हुआ कि अभी बात सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर को ऑब्जेक्टिफाई करने तक नहीं रह गई है, बिकॉज अब तो सेक्स असॉल्ट को रोमांटिसाइज किया जा रहा है और इवन उन चीजों को फिल्म में जस्टिफाई भी किया जा रहा है. बट पता है फिर ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ऑडियंस ये पॉइंट आउट करती है कि आप नॉन कंसेंशुअल बिहेवियर को रोमांटिसाइज नहीं कर सकते. इसके बाद फाइनली फिल्म के डायरेक्टर बुच्ची बाबू का रिएक्शन आता है. वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्होंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था दैट ऑडियंस कुछ सीन्स को इतना नेगेटिवली परसीव कर लेगी. उनके अकॉर्डिंग उनका इंटेंशन तो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेफुल रोमांस दिखाने का था और फ्यूचर में चलो वो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए ज्यादा केयरफुल रहेंगे. एंड गेस व्हाट, ये स्टेटमेंट जितना इस कंट्रोवर्सी को कवर अप नहीं कर पाया, उससे ज्यादा इसने इंटरनेट पर लोगों का पेशेंस ही खत्म करके रख दिया. क्योंकि लोगों का सबसे पहला रिएक्शन था लाइक सीरियसली 2026 में भी आपको नहीं पता चल रहा है कि नॉन कंसेंट रिलेटेड सीन्स को ऑडियंस कैसे देखेगी? क्या सेट पर किसी ने इशू रेज नहीं किया? क्या एडिटिंग रूम में किसी को प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी? और जब लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, कंट्रोवर्सी बढ़ी, तो आप ये सिर्फ डिफेंड करने आ गए बोलकर कि आपको पता नहीं था कि ये होगा. अब हालांकि मैंने तो काफी सारे कमेंट्स देखे हैं जहां लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि स्पेसिफिकली साउथ सिनेमा में इन चीजों का कल्चर बहुत कॉमन है. एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो यही सेम डायरेक्टर की डेब्यू फिल्म को भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि वहाँ पर भी ऐसे ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले सीन्स थे ना. ऑफ कोर्स लोग ये पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस एंड जिन लोगों ने स्क्रिप्ट को फाइनल किया, अप्रूव किया, उन पर क्वेश्चंस उठाने लग गए. ऑफ कोर्स फिल्म के अराउंड एक नेगेटिव नरेटिव बन गया, जिसके बाद अपॉलॉजी तो आती ही आती है, साथ साथ उन सीन्स को कट करने का डिसाइड किया गया है, ये भी कहा जाता है. एज इन बुच्ची बाबू ये स्टेटमेंट रिलीज करते हैं कि अगर लोग इतना अनकंफर्टेबल या डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं जो एक्चुअली वो करवाना नहीं चाहते थे, उनका इंटेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो वुमेन को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं. लेकिन अगर ऑडियंस को फिल्म के किसी पोर्शन से इतनी सिंसियरली प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपोलोजाइज नहीं करते, वो ये भी अश्योर करते हैं कि कुछ ऐसे सीन्स को रिमूव कर दिया जाएगा. सो सिंपली जिस कंटेंट को लेकर इतना बैकलैश क्रिएट हो रहा है उसमें चेंजेस होंगे, उसको ऑल्टर या ट्रिम किया जाएगा. अब ऑफ कोर्स पूरी तरह से तो चेंज नहीं कर सकते. मतलब एक इंट्रोडक्शन सीन है, फिर एक ऐसा सीन है जहाँ जानवी कपूर और रामचरण का कैरेक्टर एक रूम में होते हैं, लाइट चली जाती है और रामचरण का कैरेक्टर फोर्सफुली जानवी के कैरेक्टर को किस करता है और वो ह्यूमिलिएट हो जाती है, रोती है. लेकिन वो मेल कैरेक्टर तो वहाँ से भाग जाता है और फिर उस चीज को जस्टिफाई किया जाता है कि अरे प्यार करने का यही तरीका है उसकी कम्युनिटी में. जो लेजेंड जितना सुनने में डिस्गस्टिंग लग रहा है ना, उससे ज्यादा आप अगर उसको स्क्रीन पर देख लोगे ना तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि पता नहीं किसके दिमाग के हिसाब से ये चीजें नॉर्मल साउंड कर रही हैं. एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक सीन नहीं है, जितने भी सीन्स जानवी के हैं ना फिल्म में, वहाँ या तो उसे ओवर सेक्सुअलाइज किया गया है या फिर वो सीन आप देखने में ही कंफर्टेबल नहीं होगे. ऑडियंस ये पूरी कंट्रोवर्सी में ना
जानवी के कुछ पुराने स्टेटमेंट्स को भी पॉइंट आउट कर रही थी, जहां उन्होंने अभी रिसेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट में ये पूरे ऑब्जेक्टिफिकेशन और कैसे डायरेक्टर्स भी ये सब करते हैं इसके बारे में बात की थी, जिसको लेकर ना अभी मिक्स्ड ओपिनियन है। देखो, एक सेक्शन ऑफ लोगों को लग रहा है कि जानवी कपूर ये पूरे पेड्डी फिल्म की शूटिंग से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसको पता था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इतना आउटरीच क्रिएट होना है, उसको क्वेश्चन किया ही जाएगा, तो वो पहले से ही ना हिंट्स ड्रॉप कर रही थी जिससे वो वीडियोस वायरल हो जाएं उस टाइम पर और उसे उतना हेट ना किया जाए। वाइल ऑफ कोर्स इन्हें काउंटर करने वालों का मानना है कि जानवी इतनी प्रिविलेज हैं, उनके फादर बोनी कपूर इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं साउथ इंडस्ट्री में भी, उनकी मदर श्रीदेवी का वहाँ बहुत अच्छा बेस रहा है। और अगर इतना सॉलिड बैकग्राउंड होने के बाद जानवी कपूर जैसी एक्ट्रेस किसी प्रेशर में आकर ये सीन्स करने पर मजबूर हुई है, ये बात को अगर मनवाया जाएगा ना तो कोई इसे सच नहीं मानेगा। और पता है सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग तो जानवी कपूर की फिल्म चॉइसेस को लेकर भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पेद्दी कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप दीवारा देखो तो वहाँ एग्जैक्टली जानवी यही कर रही थी, एंड इवन उनके और कुछ सॉन्ग्स एंड मूवीज का नाम भी लिया जा रहा था। अब जिसके बाद जानवी को डिफेंड करने वाले लोग कह रहे थे कि ऐसे तो हर कोई एक्टर जो ग्लैमरस रोल करेगा उससे आपको ऑटोमेटिकली दिक्कत हो जाएगी। वाइल इसको काउंटर करने वाले लोग कह रहे थे कि ग्लैमरस रोल से प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सीरियस क्राइम्स लाइक सेक्सुअल असॉल्ट को आप रोमांटिसाइज कर दो, उसे आप प्यार जताने का तरीका बता दो, आप हाइपर ऑब्जेक्टिफिकेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम वहाँ होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सम वायरल चैट्स जहाँ पर एलिजेटली ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जानवी कपूर ये पूरे ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर जो डिबेट चल रही है उस पर रिएक्ट करती हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज एलिजेड स्क्रीनशॉट्स जानवी कपूर और रिपोर्टेडली रामचरण ने कुछ सेक्सुअलाइजिंग कैमरा एंगल्स को लेकर कंसर्न रेज किए थे एंड क्लेम ये है कि चेस्ट और वेस्ट फोकस शॉट्स को लेकर ऑब्जेक्शंस हुए थे और एलिजेडली मेकर से रिक्वेस्ट भी की गई थी कि प्लीज ऐसे सीन्स को ना रखा जाए, ये बहुत चीप एंड वल्गर साउंड कर रहा है। नाउ सी आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये चैट्स 100% सही हैं, लेकिन हाँ अगर 1% भी जेन्युइन है ना, फिर तो सवाल सीधा फिल्म मेकिंग के प्रोसेस पर उठेगा और ये कंसर्न रेज होंगे कि अगर इतना कुछ बोला गया था लीड एक्टर और एक्ट्रेस के थ्रू तो उन चीजों को क्यों इग्नोर किया गया। एंड चलो इसे भी असाइड रखो, अगर आपकी लीड एक्ट्रेस कंफर्टेबल नहीं है तो उन चीजों पर ध्यान देने का आपका काम नहीं है। अब हालांकि देखो आजकल पीआर का जमाना है और नेपो किड्स के केस में ना किसी भी चीज को सच मानना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से ये चैट्स जो है ना इनको लोग पीआर का मूव ही मान रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में ही ये स्क्रीनशॉट्स आए, जानवी को इनोसेंट दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सारा ब्लेम फिल्म मेकर पर ही डाला जा रहा है। पर देखो जानवी को सपोर्ट करने वाले लोग है ना वो बार बार यही क्लेम कर रहे हैं कि जानवी तो हमेशा से ये फिल्म के ट्रेलर आने के बाद से डिस्टेंस बनाना चाहती थी, वो तो प्रमोशंस का पार्ट भी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि ऐसी न्यूज भी आई थी। तो ऐसे में क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जानवी भी ऑब्जेक्ट कर रही हो इन चीजों पर। नाउ ऑनेस्टली सच क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अगर 2026 में हमें एक पैन इंडिया फिल्म में ऐसी चीजों को क्रिटिसाइज करना पड़ रहा है ना, आई डोंट नो सिनेमा का प्रोग्रेस और फ्यूचर क्या ही हुआ है। बाकी तो आप लोग इस पर क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।